ताकि वीडियो जिनको चाहिए वो वीडियो ले सके। ओके, तो ये सब जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ब्राउन कलर के, ये कैपेसिटर होता है। साइज में ये आपको छोटा भी देखने को मिल सकता है, बड़ा भी देखने को मिल सकता है। ओके, सबसे पहले आपको समझनी है कि कैपेसिटर का जो सिंबल है, ये सिंबल कुछ इस तरह से कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, ये देखिए, हर चीज का सिंबल आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप बढ़ेंगे तो सिंबल्स आपको पता होना जरूरी है कि सिंबल किसी भी चीज का किस तरह से होता है। ठीक है, ये सिंबल हमें कुछ समझाने का कोशिश करता है। ये जो सिंबल अभी हमने बनाया, ये सिंबल हमें कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझिएगा, मैं दोबारा एक बार अच्छे से बना देता हूं। देखिए, ठीक है, चलिए बड़ा करके हमने बताया। ये जो सिंबल है आपको कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। क्या बताने का कोशिश कर रहा है? तो अब आप जरा एक बार सोचो कि इधर से आप गाड़ी चलाते हुए आओ, बाइक चलाते हुए आप यहां टकरा जाओगे, आप इससे आगे नहीं निकल पाओगे, है ना? ये दो बैरियर लगी हुई है, तो आप इससे आगे नहीं निकल पाओगे। हर सिंबल हमें कुछ समझाता है, इसके लॉजिक को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंबल हमें क्या समझा रहा है? तो पॉइंट को समझिए कि भैया बीच में गैपिंग है, इससे आप नहीं पार हो सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कैपेसिटर की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो कैपेसिटर में अगर कैपेसिटर आपकी सीरीज में लगी हुई है, कैपेसिटर किस में लगी हुई है? सीरीज में लगी हुई है। सीरीज पैरेलल दो स्थिति में आपके कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। हर कंपोनेंट्स या तो वो पैरेलल में होगा या तो वो सीरीज में होगा। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में लगी हुई है तो कैपेसिटर आपके सप्लाई को रोकेगा और सिग्नल को पास करेगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटर सप्लाई को रोकेगा और सिग्नल को पास करेगा। तो जो डीसी करंट होता है ना, वो इस तरह से डीसी करंट चलता है। डीसी करंट इस तरह से चलता है। आई बात समझ में? ये डीसी करंट के चलने का प्रक्रिया होता है, जो आप अभी ऊपर में ये वाली लाइन देख रहे हैं। ओके, और जो सिग्नल होता है वो सिग्नल इस तरह से चलता है। देखिए, सिग्नल इस तरह से चलता है। तो सिग्नल क्या होता है, इससे क्रॉस कर जाता है। ये ग्रीन लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, ग्रीन लाइन को, कि सिग्नल जो होता है ना वो इसको पास कर जाता है। आई बात समझ में? तो कैपेसिटर का परिभाषा हो गया कि भैया ये सप्लाई को रोकेगा यानी करंट को रोकेगा, लेकिन ये सिग्नल को पास करेगा। आई बात समझ में? ओके, तो कैपेसिटर को ये आपको याद रखनी है कैपेसिटर के सिंबल में। तो चलिए ठीक है, अब मदरबोर्ड पे आप कैपेसिटर देख लिए। अब इसका यूनिट का बात कर लेते हैं। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। जैसे आपने रेजिस्टेंस का पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस को हम लोग ओम्स में मापते हैं, तो कैपेसिटर को हम लोग किस में मापते हैं? फेराड, एफ। ठीक है, फेराड में मापते हैं। तो हमारे मोबाइल में जो कैपेसिटर लगा होता है ना, वो हमारा फेराड में होता है। अब फेराड की अगर हम बात करें तो ये आपका माइक्रोफेराड, एमएफ, मिली फेराड, एनएफ, नैनो फेराड, पीएफ, पिको फेराड। आए बात समझ में? माइक्रोफेराड, मिली फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड, ये चार वैल्यू के कैपेसिटर आपके सर्किट में मिल सकते हैं, है ना? आप जो अपने कैपेसिटर लगे हुए देखते हैं सर्किट्स में, ये आपको इनमें से कोई भी वैल्यू का हो सकता है। माइक्रोफेराड भी हो सकता है, मिली भी हो सकता है, नैनो भी होता है, पिको भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो कोई भी वैल्यू का हो सकता है। आपके कंपोनेंट जो है सर्किट्स में, जो कैपेसिटर है, ये किसी भी वैल्यू का हो सकता है। अब रही बात कि सर, आपके मन में, कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि चलो सर, कैपेसिटर अगर कोई वैल्यू की है तो हमें कैसे पता चलेगा? रेजिस्टेंस को तो हम लोग माप लेते हैं। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस को तो हम लोग मल्टीमीटर से माप लेते हैं। कैपेसिटर का क्या मसला है? ठीक है, तो देखिए, कैपेसिटर का मसला थोड़ा डिफरेंस है। कैपेसिटर का ये मसला है कि भैया कैपेसिटर को आप अगर नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक करोगे, ये जो साधारण मल्टीमीटर है जो आप अपनी कैमरे में देखो, छोटे वाले कैमरे में, कि कैपेसिटर को अगर आप इस साधारण वाले मल्टीमीटर से अगर आप चेक करते हो, तो सिर्फ आप उसको सही और गलत के लिए चेक कर सकते हो कि क्या वो ठीक है या खराब है, बस इतना ही आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके लिए अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हो, बेस्ट क्वालिटी का, जिसको कि हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं, ऑटो सेंस या ऑटो रीडिंग वाली, तो वो मल्टीमीटर में इसके वो वैल्यू को भी निकालने की कैपेसिटी होती है, इसके वैल्यू को भी वो निकाल के दिखा देगा। ठीक है, ओके। और जो कैपेसिटर आपके सर्किट्स में पैरेलल में होगा, वो एक साइड से बीप करेगा और एक साइड से वैल्यू देगा। मान लीजिए अगर ये कैपेसिटर पैरेलल में है, P4 पैरेलल में है, तो एक साइड ये बीप करेगा
और एक साइड आपका GR देगा। क्या देगा? GR। एक साइड बीप करेगा और एक साइड GR देगा। जो पैरेलल में होगा वो कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर सीरीज में होगा वो दोनों साइड आपका वैल्यू देगा। सेम प्रोसेस जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए कैपेसिटर को सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं नॉर्मल मल्टीमीटर से। ये देखिए नॉर्मल मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आप रखिए बजर मोड में। ठीक है, मल्टीमीटर अभी हमारा बजर मोड में है। देखिए आपके मल्टीमीटर में ना फेराड भी ऑप्शन होता है। यहाँ देखिए, आप मल्टीमीटर को देखिए, छोटे कैमरे में देखिए, मैं उंगली से दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए एफ यानी लगा हुआ है ना, एफ। एफ, ये देखिए एफ यानी फेराड। तो ये जो फेराड होता है ना, ये जो फेराड आप देख रहे हैं, इस फेराड के रेंज में आप अपने मोबाइल की कैपेसिटर को नहीं चेक कर सकते हैं। बात को समझिएगा एवरीवन। देखिए एक दो चीज ही सीखें, लेकिन अच्छे से सीखे। आपके मोबाइल में जो कैपेसिटर है ना, ये फेराड में होता है, लेकिन आपके मल्टीमीटर में फेराड की ऑप्शन है सस्ते वाले मल्टीमीटर में, लेकिन आप उससे चेक नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे क्यों सर, मल्टीमीटर में तो ऑप्शन दिया है और मोबाइल में जो है क्यों नहीं चेक कर सकते हैं? तो देखिए आपके कैपेसिटर का दो कैटेगरी होता है। ये जो कैपेसिटर आपके सर्किट में लगी हुई है ना, जो मैं आपको राउंड करके दिखा रहा हूं, या आपके सर्किट में जो भी कैपेसिटर लगी हुई है, जितना भी आप देख रहे हो, इसको एनपीसी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एनपीसी। एनपीसी का मतलब समझ लीजिए, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। यानी आपके मोबाइल में जो कैपेसिटर लगी हुई है, इसको एनपीसी कैपेसिटर कहते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। अब नॉन पोलराइज्ड का मतलब हो गया कि भैया इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। इस कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता है। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, इस कैपेसिटर को अगर आप बाहर निकाल लो, यहां से उठा के अगर यहाँ पे रख दो कैपेसिटर को, तो इसमें ये कोई रीजन नहीं है कि भैया ये प्लस है ये माइनस है। इसमें कुछ नहीं, आप इसको सर्किट में किधर से भी लगा सकते हो, घुमा के इधर उधर, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये एनपीसी है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। आई बात समझ में? ये एनपीसी है। तो आपके मल्टीमीटर में जो ऑप्शन दिया हुआ है कैपेसिटर को चेक करने का, वो रेंज फिर क्यों दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है आपके मल्टीमीटर में जो ऑप्शन है? तो देखिए आपके मल्टीमीटर में जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो दिया है पीसी कैपेसिटर के लिए। अब आप बोलोगे सर ये पीसी कैपेसिटर क्या होता है? तो इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। पोलराइज्ड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। आप बोलोगे कि सर मैंने तो नहीं देखा, तो चलो मैं दिखा देता हूं ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, देखिए ये सब कैपेसिटर आप देखे हैं ना आप अपनी सर्किट्स में, या तो ये वाला तो आप देखे ही होंगे टीवी के सर्किट में, डीटीएच, ये सब जो आप इलेक्ट्रॉनिक वगैरह देखते हैं, इसमें आपने देखा होगा ये वाली कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को पीसी यानी पोलराइज्ड कैपेसिटर बोला जाता है। इस कैपेसिटर पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक तरफ क्या होता है ना, कि आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तरफ देखो ये वैसे पट्टी लगी हुई है, ब्लैक पट्टी इस पे लगी हुई है। आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इस पे लिख रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। ये देखो इस पे ये ब्लैक पट्टी लगी रहती है, यहाँ देखो मैं कलम चला रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लैक पट्टी जहां लगा होता है वो इसका निगेटिव होता है, और जो इसका ये बॉडी होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो दो लूप देख रहे हैं ना, तो एक लूप इसमें प्लस होता है और एक लूप इसमें माइनस होता है। क्योंकि ये पीसी है, पोलराइज्ड कैपेसिटर है। क्या ये पीसी यानी पोलराइज्ड कैपेसिटर है? आप यहाँ पे देखोगे तो देखो इसके अंदर जो है ना लेयर बनी रहती है, इसके अंदर लेयर बनी रहती है, कार्बन उर्बन बहुत सारे इसमें मटेरियल मिलाकर के इसके अंदर लेयर बनाया हुआ होता है। ओके, तो ये कैपेसिटर को आपका जो अभी ये नॉर्मल वाली मल्टीमीटर है ना, जो आप देख रहे हो, मैं उंगली से दिखा रहा हूँ ये मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर जो फेराड की ऑप्शन दी गई है मल्टीमीटर में, यहाँ पे जो आप देख रहे हो फेराड, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। इसमें ये देखो, ये जो फेराड की ऑप्शन दी गई है ना मल्टीमीटर में, एफ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एफ, ये जो फेराड की ऑप्शन दी गई है, ये इसी कैपेसिटर के लिए दिया गया है, पीसी के लिए, है ना। लेकिन मोबाइल में जो कैपेसिटर लगी हुई है उसके लिए नहीं दिया गया है। ओके, तो मोबाइल का कैपेसिटर आपका ये साधारण मल्टीमीटर से आपका जो है वैल्यू नहीं निकल पाएगा। आप सही गलत के लिए चेक कर लोगे, लेकिन ना उसके वैल्यू नहीं निकल पाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर वैल्यू उसकी कैसे निकालनी है? तो वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि आपके मोबाइल में जो है ना वो है एनपीसी। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूं एनपीसी कैपेसिटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ एनपीसी कैपेसिटर आ गया। ठीक है,
यहाँ देखिए नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर आया ना, एनपीसी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आपके फोन में लगी हुई है, ठीक है। ये अब एक चीज और मैं बता देता हूं, शायद मेरी स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही हो। यहाँ पे देखो कुछ कैपेसिटर ना ब्राउन कलर के है, कुछ हल्की सी डिफरेंस है, और कुछ हल्का सा व्हाइटी व्हाइटी है, हल्का सा व्हाइट टाइप का है, ठीक है। ये देखिए हल्का सा व्हाइट व्हाइट है, आप देख पा रहे होंगे कि कैपेसिटर के कलर में भी सर थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो देखिए ये फर्क हमें क्या संदेश देता है, ये फर्क से हमें क्या समझना चाहिए, पॉइंट को समझिएगा। ये जो आप दोनों देख रहे हैं ना, ये सब कैपेसिटर आपको म्यू एफ में होगा। म्यू एफ का मतलब होता है इस तरह से माइक्रोफेराड, ये जो आप देख रहे हो ना ये माइक्रोफेराड में होगा। बाकी जो ये वाइटी कलर का आप देख रहे हो, ये एनएफ में हो सकता है, नैनो फेराड में, या पीएफ में हो सकता है, पिको फेराड में। इसकी जो वैल्यू रहती है ना, बहुत ही छोटी वैल्यू रहती है, बहुत ही छोटी वैल्यू रहती है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। आप लोग तो कैपेसिटर को बहुत लोग अच्छे तरह से जानते होंगे, और बहुत लोग ये बात भी कहते होंगे कि सर मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो सब कुछ मालूम है। क्या ये आपको मालूम है कि जो व्हाइट कलर के जो कैपेसिटर दिखते हैं वो क्यों व्हाइट होता है, कुछ ब्राउन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने वैल्यू को दर्शाता है शॉर्टकट में, एक माइक्रोफेराड और एक जो वाइटी होता है वो नैनो और पिकोफेराड में उसकी वैल्यू रहती है, बहुत ही छोटी वैल्यू रहती है। आप देखोगे अपने सर्किट में, नहीं तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, एक बार आप लाइन पे होल्ड कीजिए। चलिए अब आप अपना स्क्रीन पे जरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये दो कैपेसिटर आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, यहाँ देखिए, और ये कैपेसिटर व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसको व्हाइट कर दिया, ये है व्हाइट कलर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब आपका म्यू एफ में है, ठीक है, और ये आपका एनएफ में, नैनो फेराड या पीएफ में होगा, पिको फेराड में होगा। ये बहुत ही छोटी वैल्यू में ये रहती है, इसीलिए ये आपका व्हाइट कलर में होता है। फिर आपके मन में एक सवाल ये भी आएगा कि सर ये व्हाइट कलर की कैपेसिटर कंपनी क्यों लगाती है सर्किट में? चलो ये तो ब्राउन कलर का मैं तो बचपन से देखा हूं सीखा हूं, बट ये व्हाइट कलर का क्यों लगाते हैं कैपेसिटर? इसके भी रीजन इसके भी पीछे एक अच्छी कहानी है। कहानी क्या बोलेंगे, एक टेक्निक है, एक तरीका है, ठीक है। वो उतनी अगर मैं डीपली में जाऊं ना तो आप बोलोगे कि सर मेरा दिमाग से बाहर जा रहा है, अब उतना रहने दो, उतना मत बताओ, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो चैप्टर बहुत लंबी होगी कैपेसिटर की, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया, एक नॉलेज दे दिया आपको, एक आइडिया दे दिया, क्योंकि मालूम तो सभी को सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं भी मुझे सर सब पता है, आगे बढ़ो, मुझे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए मजा और इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, समझने की चीज है। छोटी छोटी चीजें से ही बड़ी चीज तैयार किया जाता है। अगर एक बड़ी बिल्डिंग भी बनती है ना, तो छोटे छोटे ईंट को जोड़ करके ही बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, एक बार नहीं बनता है। इसलिए छोटे छोटे चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये व्हाइट कलर का कैपेसिटर भी आप समझ गए होंगे, ब्राउन कलर का कैपेसिटर भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इस कैपेसिटर की अगर आप चेकिंग करेंगे तो साधारण मल्टीमीटर से आप इसको बजर मोड में मल्टीमीटर को रखेंगे। अभी हमारा मल्टीमीटर देखिए बजर मोड में है, ठीक है। और इससे हम अगर कैपेसिटर को चेक करते हैं तो देखिए मल्टीमीटर अभी हमारा 3 पे है, चलो इसको हम ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ दोनों पे अगर हम रखते हैं तो देखिए अभी इधर से को एक वैल्यू निकल रहा है, 1927-28 का वैल्यू निकल रहा है। शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए ये देखिए अब मैं इस पे सटा रहा हूँ, तो एक तरफ से 1925 का वैल्यू आ रहा है 1925, और दूसरे साइड से प्रोड को चेंज करके देता हूँ तो 553 का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है एवरीवन कि ये जो वैल्यू निकल रहा है, अब यही वैल्यू यहाँ पे भी सेम निकलेगा, इस पे भी यही वैल्यू सेम निकलेगा 551 का, और इधर 19 कुछ कुछ आ रहा था ना, वही वैल्यू इस पे भी सेम निकलेगा, देखिए 1918, है ना। तीनों पे आप चेक करोगे, ये तीनों पे आप चेक करोगे ना तो सेम वैल्यू आएगा।
तो आप बोलोगे कि सर ये तीनों की वैल्यू तब सेम है क्या, ये तीनों की वैल्यू अगर सेम आ रहा है मल्टीमीटर से तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में, रिवर्स एंड फॉरवर्ड का मतलब तो आप लोग समझते हो ना, मल्टीमीटर में रिवर्स क्या होता है और फॉरवर्ड क्या होता है। समझ लो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए रिवर्स का मतलब होता है कि ये जो आपका सील्ड है, सील्ड ग्राउंड होता है, और ये जो कैपेसिटर है इसमें एक तरफ तो ग्राउंड है और एक तरफ तो आपका P4 पॉजिटिव है, यानी कि वर्किंग लाइन है। तो जब हम लोग मल्टीमीटर के रेड प्रोब को, यानी रेड प्रोब को हम लोग ग्राउंड पे रखते हैं, यानी कि देखो ये रेड प्रोब है, इसको जब हम लोग रखते हैं ग्राउंड पे, किस पे रखते हैं, ग्राउंड पे, और ब्लैक प्रोब को हम लोग रखते हैं यहाँ पॉजिटिव पे। कौन सा प्रोब, ब्लैक, ठीक है, यानी चलो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक प्रोब को हम लोग रखते हैं यहाँ वर्किंग वाले लाइन पे। तो इसको कहते हैं रिवर्स, यानी मल्टीमीटर में हम, मल्टीमीटर को हमने मदरबोर्ड पे कैसे रखा, रिवर्स मोड में रखा। मल्टीमीटर है हमारा बजर मोड में, किस मोड में है, बीप मोड में है। लेकिन बीप मोड में होने के बावजूद भी जो मल्टीमीटर की जो प्रोब है रेड एंड ब्लैक, उसमें से हमने रेड वाले को रखा ग्राउंड पे और ब्लैक वाले को रखा हमने कंपोनेंट्स पे, इस तरह से, ठीक है। तो इसको रिवर्स कहते हैं। फॉरवर्ड मोड का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा का मतलब हो गया कि अब ब्लैक प्रोब रहेगा आपका ग्राउंड पे, ठीक है, ये ब्लैक ग्राउंड पे, और रेड प्रोब रहेगा आपका यहाँ ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पे। तो इसको क्या कहते हैं, एफ, यानी कि फॉरवर्ड मोड। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, रिवर्स एंड फॉरवर्ड मल्टीमीटर में होता है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड मोड। ये सब बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो आप मदरबोर्ड की चेकिंग करेंगे तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड मोड में ही कंपोनेंट्स एंड आपके सर्किट्स की वैल्यू का पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हमारा कहना है कि ये तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू एक समान क्यों दिखा, एक तरफ से समथिंग 5,500 और दूसरे तरफ से 1,900 फॉरवर्ड में क्यों दिखा, क्योंकि ये कैपेसिटर एक ही सप्लाई की कतार में लगा हुआ है और ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। ओके, तो आप इन तीनों को अगर आप चेक करोगे बजर मोड में तो तीनों की वैल्यू बराबर निकलेगी, है ना, क्योंकि ये एक ट्रैक लाइन से ही जुड़ी हुई है, ये आईसी के एक ही ट्रैक लाइन से ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये तीनों का वैल्यू एक निकल रहा है। आई बात समझ में। लेकिन अगर हम इसको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करें तब समान वैल्यू नहीं निकलेगा, तब डिफरेंस वैल्यू निकलेगा, ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए ये मल्टीमीटर को हमने ऑन किया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मल्टीमीटर को हमको रखना है कैपेसिटर की मोड में। यहाँ एक बटन है ये रेड वाली, इसको जैसे ही हम चेंज दबाते जाएंगे ना तो इस मल्टीमीटर का मोड जो है वो बदलता जाएगा, ठीक है। तो अभी जो इसका मोड है वो है मेगा ओम्स में, यानी कि रजिस्टर मोड में है। अब हम इसका मोड है डायोड मोड में है। अब हम इसको टिपे तो ये आ गया बीप मोड में। अब हम इसको टिपे तो आ गया ये नैनो फेराड में। हो सकता है कि आपको कैमरा में दिखे, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने का। नैनो फेराड, यहाँ देखिए मेरे अंगूठे के पास एनएफ लिखा हुआ है। तो नैनो फेराड, मिली फेराड, माइक्रो फेराड, पिको फेराड, सारे कैपेसिटर की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये डिजिटल है। अब ये जो है पोलराइज्ड कैपेसिटर को चेक करेगा, सॉरी एनपीसी जो है नॉन पोलराइज्ड जो कैपेसिटर अभी आप अपने सर्किट में देख रहे हैं उसको ये चेक करेगा। तो चलिए अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा मल्टीमीटर का रीडिंग कितना है, 20 पे 20 20 30 ये ऑटोमेटिक बता रहा है। एक बार हम प्रोड्स हटा के देखते हैं कि हमारा मीटर चल रहा है कि नहीं। चलिए मल्टीमीटर हमारा सेंस कर रहा है। दोनों प्रोड को जब हम लोग आपस में सटाते हैं ना तो मीटर सेंस होना चालू हो जाता है। अब हम इसको इन दोनों कंपोनेंट्स पे इस तरह से रखते हैं और देखते हैं कि इसका रीडिंग हमें क्या निकलता है। देखिए 6.1 माइक्रोफेराड, 6.054 निकला। कितना निकला, 6.054, यानी कि 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड इसका निकला है, ठीक है। हम अगले कैपेसिटर पे रखते हैं और इसका देखते हैं कि क्या रीडिंग निकलता है। 6.0 माइक्रोफेराड, ठीक है, मिला जुला के सेम है। लेकिन दोनों का सेम नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। अब सेम ये क्यों दे रहा है, क्योंकि एक ट्रैक में लगा हुआ है इसीलिए। एक चीज और है कैपेसिटर में कि अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं, तो उस कैपेसिटर को आपको सर्किट से डिस्कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा।
ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर इसका मतलब तब तो हम पूरी मोबाइल में जितने कैपेसिटर है निकाल निकाल के चेक करना पड़ेगा। जी ऐसी बात नहीं है, वो तो आपको स्कीमेटिक से इसके रियल वैल्यू का पता चल जाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं है। डिपेंड ये करता है कि मानो कि स्कीमेटिक्स में ये हमारा कैपेसिटर कंपनी ने लगाया 10 माइक्रोफेराड का। ओके, आप ये सोचो कंपनी ने यहाँ लगाया 10 माइक्रोफेराड का, लेकिन कैपेसिटर पुराने सर्किट्स होने के बाद ये क्या होता है ना, इसके वैल्यू में परिवर्तन आ जाता है, और जब इसके वैल्यू में ज्यादा परिवर्तन आता है तो यही कैपेसिटर आपका शॉर्ट कर जाता है। क्या करता है? शॉर्ट कर जाता है। ठीक है, लेकिन हम अगर जानना चाहें कि कंपनी ने इसको 10 माइक्रोफेराड का लगाया, लेकिन सर्किट में ये परसेंट में अभी कितना माइक्रोफेराड का है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो मल्टीमीटर अभी आप देख रहे हैं, इस मल्टीमीटर से आप इसकी परसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये कैपेसिटर 6 महीना या साल भर या 2 साल चलने के बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, जबकि यहाँ कंपनी ने 10 माइक्रोफेराड का लगाया था। ठीक है, तो ये वैल्यू जो प्रॉपर वैल्यू है ना वो निकलेगा इस कैपेसिटर को जब आप बाहर निकाल के चेक करेंगे तब। तो देखिए सर्किट्स में से हम लोग उसी कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करते हैं जिस पे क्या होता है ना कि हम लोगों को शक होता है। शक का मतलब है कि यार हो सकता है कि हमारी चार्जिंग स्लो है, या हो सकती है कि हमारी डिस्प्ले में लाइट स्लो आ रही है। डिस्प्ले में लाइट आप लोग देखते हैं ना, थोड़ा लाइट कम हो जाता है, तो डिस्प्ले लाइट के सेक्शन में भी फिल्ट्रेशन कैपेसिटर हाई रेंज का लगा होता है, वो भी अगर आपका खराब हो जाए या फिर उसके वैल्यू में परिवर्तन आ जाए तो आपकी क्या है कि डिस्प्ले की लाइट कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग उसका वैल्यू चेक कर लेंगे। तो कंफर्म करने के लिए कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो चलिए कोई भी एक कैपेसिटर हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको उसको चेक करा के दिखाते हैं। एक सेकेंड होल्ड करेंगे एवरीवन। चलिए देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मैं दिखा रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए ये कैपेसिटर है, अभी हम इस वाले मल्टीमीटर को हटा देते हैं और हम जनरल मल्टीमीटर यहाँ पे रखते हैं, साधारण मल्टीमीटर। और आपने देखा था कि जब कैपेसिटर मदरबोर्ड में लगी रहती थी तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में वैल्यू आता था ना, रिवर्स एंड फॉरवर्ड में वैल्यू आया था 500 या 600 कुछ भी, या 1800-1900। ओके, लेकिन अभी इसको हम चेक करें तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। देखिए मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कोई वैल्यू है मल्टीमीटर में? नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है? क्योंकि कैपेसिटर का सिंबल आपने पढ़ा है कि कैपेसिटर का इस तरह से सिंबल होता है, इसके बीच में खाली होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज होता है तब इसमें हल्की सी वैल्यू बनेगी, वरना ये कैपेसिटर अगर बाहर में होगा सर्किट से बाहर तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कैपेसिटर अगर सर्किट से बाहर हो तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू उसमें है तो कैपेसिटर खराब है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा। अभी देखिए हमने मल्टीमीटर का प्रोब इस तरह से रखा था। अब अगर हम मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करते हैं, बदलते हैं, आपस में ही चेंज कर लेते हैं, तब आपका मल्टीमीटर कुछ सेकेंड्स के लिए चलेगा, बस कुछ सेकेंड्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। चलिए अब हम प्रोब को चेंज कर लिए हैं। देखिए थोड़ा सा देर के लिए मीटर चला था, शायद आपने देखा होगा, मैं दोबारा करता हूं। देखिए आया था, चला गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ वैल्यू आया और चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कैपेसिटर है ना ये चार्ज हो जाता है। आपका जो ये मल्टीमीटर का प्रोब होता है, ये जो मल्टीमीटर का रेड एंड ब्लैक प्रोब देख रहे हैं, इसमें समथिंग 1.5-2 वोल्ट के करीब में वोल्टेज होता है। जो आप मल्टीमीटर के अंदर में बैटरी लगाते हैं ना, 9 वोल्ट की बैटरी मल्टीमीटर के अंदर में जो आप लगाते हैं, उस वोल्ट बैटरी के द्वारा यहाँ पे हल्का सा वोल्टेज आता है 1.5 से 2 वोल्ट के करीब। ठीक है, जब ये वोल्टेज इस कैपेसिटर को मिलता है, यहाँ जो आप कैपेसिटर देख रहे हो, तो ये कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज हो जाता है। क्या होता है, जैसे पंखा में नहीं कैपेसिटर रहता है, बिजली में डालते हैं चार्ज हो जाता है, फिर सटाते हैं तो स्पार्क मारता है। जस्ट ये भी वही चीज है, बल्कि इसकी पावर बहुत ही कम है। तो ये चार्ज हो जाता है, फिर प्रोब को जब हम लोग पलटते हैं तो ये पुनः डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होके फिर से चार्ज हो जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए उतना समय के लिए आपके मल्टीमीटर में थोड़ी सी रीडिंग आएगी।
तो इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर खराब है। ये कैपेसिटर को खराब अब तब कह सकते हैं जब इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे कि हम इस पे इस तरह से इसको लगाते हैं और यहाँ पे क्या है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गया 150, 200, 250, 300, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो कैपेसिटर खराब है। और अगर बीप है तो कैपेसिटर बिल्कुल खराब है, बीप आ गया तो बिल्कुल खराब है। अब अगर आप बोलोगे कि सर सर्किट में जो इतने सारे फिर कैपेसिटर लगे हुए हैं, मोबाइल सर्किट में जो इतने सारे कैपेसिटर हम लोग देखते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हो, तो इसका मतलब हम किस कैपेसिटर को सही बोलेंगे, किसको गलत बोलेंगे? देखिए, जब ये सर्किट में लगी रहती है ना, तब जो इस पे वैल्यू आपको दिखाई देता है, वो वैल्यू कैपेसिटर का नहीं होता है, वो मदरबोर्ड का वैल्यू होता है, वो बोर्ड का वैल्यू होता है, या फिर ये जिस आईसी से जुड़ी हुई है उस आईसी के उस लाइन का वैल्यू होता है, ना कि कैपेसिटर का। ठीक है। तो हम लोग फिर आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर तब हम खराब कैसे समझे? तो देखिए, जो भी लाइन खराब होगी ना, चाहे ये वाली लाइन हो चाहे ये वाली लाइन हो, जहां जहां हम इसको डिनोट कर रहे हैं, कोई भी लाइन खराब होगी ना, तो इसकी जो जीआर वैल्यू है ना वो लो हो जाएगी। जीआर वैल्यू क्या होगा? लो हो जाएगा। लो होने का मतलब है कि वहां जीआर वैल्यू 80 आने लगेगा, 70 आने लगेगा, 30 आने लगेगा, 20 आने लगेगा, हो सकता है बीप आने लगे। ठीक है। तो फिर वो लाइन हमारा डैमेज हो सकता है, हो सकता है। अब बोलो कि सर आप भी बोल रहे हो कि हो सकता है, कंफर्म बताइए। तो देखिए, कंफर्म कह इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो बक लाइन होते हैं ना, उसकी जीआर वैल्यू ऑलरेडी कम रहती है, 30, 40, 50, 60, और वहां से भी फोन ऑन होता है। लेकिन अगर कोई वीरेग है, एलडीओ है, वहां की जीआर अगर 60, 70, 80 है, तो वो लाइन पक्का खराब है। तो ये डिपेंड करता है आपके लाइन के, आपके सर्किट्स के बारे में। तो पूरी सर्किट्स की नॉलेज तो अभी मैं तुरंत आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी सारी जो बातें हैं, इतनी सारी जो चीजें हैं, वो मैं आपके दिमाग में तुरंत समा दूं। ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज क्लियर हो जाएगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। तो ये तो आप समझ गए कि कैपेसिटर जब बोर्ड पे लगी रहेगी तो यहाँ वैल्यू अवश्य आएगा। अभी देखिए, ये कैपेसिटर बोर्ड पे लगा हुआ है ना, इसको हम एक बार चेक करते हैं। तो देखिए, जैसे इसी को हम चेक करते हैं, देख रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए हमारा 766 का वैल्यू आ रहा है। फिर ऐसे इसको हम पलट के चेक करते हैं तो 200 या 315 का वैल्यू आ रहा है। तो 315 एंड 700, समझिएगा, 315 एंड 700, इसका मतलब हुआ रिवर्स में हमारा हो गया 300, फॉरवर्ड में हो गया 700। तो इसका मतलब ये लाइन ओके है, बिल्कुल ओके है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक करते हैं। तो 700 पलट के चेक किए तो 316। तो यहां कोई खराबी नहीं है। ठीक है। खराबी जहां होगी उसकी जीआर वैल्यू लो होती जाएगी। इस चीज से क्लियर होता है। ओके। तो कैपेसिटर, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब रही बात कि हमें इस कैपेसिटर की वैल्यू जाननी है। जो कैपेसिटर अभी आप यहाँ कैमरे में देख रहे हो, ये यहाँ पे, इसका हमें अभी अब रियल वैल्यू जानना है कि सर ये कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, मान इसका कितना है। तो आप छोटे मल्टीमीटर को ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसका देखिए आपको मान निकाल के दिखाता हूं। अब हम इस पे सटाएंगे तो अब जो इसका वैल्यू निकलेगा ना, वो इसका मान होगा। देखिए 16 3.9 माइक्रोफेराड, यानी कि 3.9 माइक्रोफेराड, यानी कि इसको 3.5 3.9 माइक्रोफेराड के करीब में इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो ये वैल्यू किससे निकलता है? ये डिजिटल मल्टीमीटर से निकलता है, ऑटो रीडिंग वाले मल्टीमीटर से निकलता है। नॉर्मल साधारण मल्टीमीटर से आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ओके। तो कैपेसिटर आपके सर्किट्स में पैरेलल में अधिकतर देखने को मिलेगा, सीरीज में भी देखने को मिलेगा। बहुत कम सेक्शन है जहां सीरीज में देखने को मिलेगा, जैसे नेटवर्क हो गए, WTR एक्सओ की लाइन हो गया, और उसके बाद आपका कुछ ऑडियो की लाइन हो गई। इन सभी लाइन में कैपेसिटर आपको सीरीज में देखने को मिलेगा, बाद बाकी लाइन में आपको पैरेलल में देखने को मिलेगा। तो चलिए, ठीक है। देखिए, रेजिस्टेंस आपने देखा, कैपेसिटर आपने देखा। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? ठीक है। इंडक्टर, देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब सारे टॉपिक्स तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। कम से कम आपको भी एक ये तो समझ में आएगा ना कि जो चीज भी देखा उसके बारे में अच्छे से समझ गया। ठीक है। तीसरा बात करते हैं हम लोग इंडक्टर का। ठीक है।
ये कैपेसिटर तो अभी आपने देख ही लिया है। ये देखिए ये इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर का सिंबल होता है। ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, ऐसे आपको शायद हो सकता है समझने में दिक्कत हो। देखिए ये सब जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं ना, जिसको जिसको मैं ग्राउंड कर रहा हूं ये सब सारे कंपोनेंट्स आपका इंडक्टर है। इसको कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉइल। एल से इसको डिनोटेड किया जाता है, एल फोर कॉइल, एल से इसको डिनोटेड करते हैं, एल फोर कॉइल, ठीक है। अब इसका देखिए सिंबल कुछ इस तरह से होता है, सिंबल बहुत जरूरी है, भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, एल, एल फोर कॉइल, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉइल है सर्किट्स में आप अलग अलग टाइप का कॉइल देखेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भाई साहब भी कॉइल ही हैं। ये दोनों भी कॉइल ही है। अभी आपने एक कॉइल देखा जो कि कुछ अलग देखने को मिला, ये वाला कॉइल देखिए ये भी कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है सब कॉइल ही, सिर्फ उसके वैरायटी को आप थोड़ा सा पहचान लीजिए और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब जितना भी हम मार्क कर रहे हैं ये सब कॉइल है। इंडक्टर बोलिए या कॉइल बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। कितने कॉइल लगे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपका कॉइल है, ठीक है। इसको इंडक्टर कहते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल। अब देखिए इस कॉइल का थोड़ा सा बनावट के बारे में समझ लीजिए कि इसकी बनावट कैसा होता है, इस कॉइल का बनावट कैसा होता है। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये इसका बॉक्स है, ठीक है। कोई भी कॉइल आप ले लीजिए, इसके ऊपर में क्या होता है ना, कोर एक धातु होता है, एक पदार्थ है जिसके अंदर काफी सारे चीज को मिलाया जाता है, जैसे कि हम लोग उसके अंदर कहते हैं कि मैग्नेट हो गया, बहुत सारे ऐसी सारी चीज को मिक्स करके एक कोर पदार्थ बनाया जाता है। और ये कॉइल का पहला ये है जिसको कि आप लोग सोल्ड करते हो, मदरबोर्ड से जोड़ते हो। अब इसके ऊपर में क्या होता है, जो वायर होता है ना, जैसे मान लो ये कॉपर की वायर है लंबी वाली, 1 फीट का ये कॉपर का वायर है, 12 इंच 15 इंच का वायर है, उस वायर को इसके ऊपर में इस तरह से लपेट दिया जाता है, ये, ठीक है, ये। अब इस वायर को लपेट करके तो ये बन गया आपका कॉइल, क्योंकि ये एक चीज पे, जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर देखे ना, ट्रांसफार्मर में किस तरह से मैग्नेट के ऊपर में कॉपर का वायर लपेट करके ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी बनाया जाता है, तो ये भी एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा कॉइल का निर्माण भी सेम इसी तरह से होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है उसके अंदर की वाइंडिंग की, ठीक है। कि मानिए इसके अंदर जो ये कोर का पदार्थ है, इसके ऊपर में जो ये जो वाइंडिंग करी गई है, ये वायर घुमाया गया है, ये वायर इसमें कुछ ज्यादा वाइंडिंग रहता है और किसी में कुछ कम वाइंडिंग रहता है, ठीक है। अब देखिए ये कॉइल हमारा L1 है और ये L2 है, कॉइल 1 और कॉइल 2, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है भाई साहब, तो इसकी वाइंडिंग कम है और इसकी वाइंडिंग ज्यादा है। आप लोग नाम तो सुना होगा ना, देखिए बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, नाम तो अवश्य सुने होंगे, बक और बूस्ट, है ना, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल। भाई साहब देखिए, बक या बूस्ट कोई कॉइल नहीं होता है, बक या बूस्ट सेक्शन होता है। लॉजिक पकड़िएगा, बक या बूस्ट क्या होता है, सर्किट का सेक्शन होता है, और उस सेक्शन में जो कॉइल लगती है ना, उस सेक्शन के नाम के आधार पे उसका नाम पड़ जाता है। हम लोग जैसे नहीं, ऐसे समझिएगा, लाइट सेक्शन में जो कॉइल होता है उसको हम लोग लाइट कॉइल कहते हैं, और पावर के बगल में जो कॉइल होता है उसको हम लोग बक कॉइल कहते हैं।
तो अगर आप एक चीज सोचो, उस दोनों कॉइल को निकाल करके अगर हम सर्किट से बाहर कर दें, अलग कहीं रख दें, तब आप उसको देख करके बता पाओगे कि कौन उसमें बक कॉइल है और कौन उसमें बूस्ट कॉइल है? सोचिएगा, मैं जो कह रहा हूं दिमाग में सोचिए कि अगर किसी कॉइल को निकाल के आपके हाथ में दे दिया जाए, दो कॉइल को किसी भी दो जगह से, तो उसको देख करके आप कह दोगे कि कौन सा बक कॉइल है और कौन सा बूस्ट कॉइल है? नहीं कह पाओगे, सवाल ही नहीं है। जब वो सर्किट में लगा होगा तो आप जरूर बोल दोगे, लेकिन सर्किट से बाहर होगा तो आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंसेस कैसे लेते हैं? तो देखिए, कॉइल इज कॉइल, कॉइल तो कॉइल है। अब हम लोग कॉइल को सर्किट में उसके जरूरत के अकॉर्डिंग से लगाते हैं। अब जरूरत का अकॉर्डिंग का मतलब आप बोलोगे सर मैं समझा नहीं, ये जरूरत का अकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, जरूरत के अनुसार? तो चलिए समझिएगा। अगर ये जो अभी आप सेक्शन देख रहे हैं, यहां से यहां तक आप जो भी सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन को बक कहते हैं। क्या कहते हैं? बक। और बक सेक्शन में कोई भी कॉइल अगर रहता है तो वो 0.50 हेनरी, म्यू एच कहते हैं इसको, माइक्रो हेनरी। ठीक है, म्यू एच कॉइल का जो यूनिट होता है। देखिए, यूनिट, कॉइल का यूनिट आपका एच होता है, एच फॉर हेनरी। जैसे कि आप लोग रेजिस्टेंस को ओम्स में मापते हैं, कैपेसिटर को फेराड में मापते हैं, उसी तरह से कॉइल को हेनरी में मापा जाता है। ठीक है, हेनरी में कॉइल का चेकिंग होता है, यानी कि उसका मान को तय किया जाता है। आपके सर्किट्स में जितने भी कंपोनेंट्स है उसका मान तय किया गया है, अलग अलग मान के अलग अलग जगह पे कंपोनेंट्स लगाए गए, तो ये हेनरी में कॉइल होता है। अब देखिए, ये बक सेक्शन यानी पावर के आसपास जितने भी कॉइल्स लगी हुई है ना, इन सभी कॉइल्स की जो मान होगी वो आपको मैक्सिमम 2.2 हेनरी तक होगा। कितना होगा? 2.2 म्यू एच, माइक्रो हेनरी बोला जाता है इसको, 2.2 मैक्सिमम। ठीक है, 2.2 तक। लेकिन जो लाइट सेक्शन होते हैं ना, लाइट, जिसको कि आप लोग कहते हैं बूस्ट, सॉरी बक, बूस्ट सेक्शन। ठीक है, तो जो आपका लाइट सेक्शन होता है, लाइट सेक्शन में जो आपका बूस्ट कॉइल होता है वो मिनिमम 4.4 हेनरी का होता है, मिनिमम। और इसके बाद आपका हो सकता है 8 हेनरी का, और हो सकता है 10 हेनरी का, और हो सकता है 12 हेनरी का। ठीक है, तो ये सब जो है 4.4, 8, 10, 12, ये सब क्या है? हेनरी। एच, म्यू एच, माइक्रो हेनरी, यानी कि इस तरह से म्यू का सिंबल ऐसा होता है, यू दोनों तरफ से टेढ़ा, एंड एच, इसी को कहते हैं म्यू एच, माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो ये सभी क्वाइल्स का अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, अब इस क्वाइल में आपको समझने का एक चीज और मैं तर्क देता हूं कि मानो कि ये आपका मल्टीमीटर है, क्योंकि आप तो यही मल्टीमीटर चलाते हो। छोटे कैमरे में देखिएगा, ये वाला मल्टीमीटर, साधारण मल्टीमीटर अक्सर लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब क्यों यूज करते हैं भैया? तो इजी टू यूज है, सस्ता भी है। तो एक चीज अब आप लोग मुझे समझाइएगा, आप लोग अपने कॉइल को किस में चेक करते हैं? बजर मोड में चेक करते हैं। आप अपना कॉइल बजर मोड में चेक करते हैं ना, मल्टीमीटर को बीप मोड में रखते हैं और कॉइल पे सटा देते हैं, तो क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, अभी ये हमारा मल्टीमीटर बजर मोड में है और हम हर कॉइल पे सटाते हैं। देखिए, बीप बीप बीप, सब पे बीप मिल रहा है। ठीक है, सभी पे हमको बीप मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये बीप मिल जाने से हम कैपेसिटर को, सॉरी, कॉइल को बोल देंगे कि ये 100% ओके है? मेरे बात को गौर कीजिएगा एवरीवन, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं समझिएगा कि आप यहां जितने भी कॉइल्स देखेंगे सर्किट पे, जो भी कॉइल्स आप सर्किट पे देख रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉइल्स आप सर्किट पे देखते हैं, हर कॉइल को अगर आप मीटर की प्रोब लगा के चेक करें, जैसे मैं इसको भी चेक करता हूं, यहाँ सट नहीं रहा है पॉइंट छोटा होने की वजह से, चलिए सुई लगा लेते हैं मीटर के प्रोब में। देखिए, ये वाला कॉइल भी देखिए बीप कर रहा है। ओके, ये भी देखिए बीप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर कॉइल बीप करता है, तो इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि चलो भाई ये ठीक है, बीप किया तो ठीक है ना? आप लोग ये सोचते होंगे कि कोई भी कॉइल अगर बीप करता है तो ठीक है। तो इस चीज को मैं गलत साबित करके दिखा दूंगा, मैं इसको गलत भी बोल सकता हूं। देखिए, बीप कर रहा है तो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई।
कैसे ठीक होगा और कैसे गलत होगा, इसमें थोड़ा सा फर्क बताइए, समझिएगा। क्वाइल का अंदरूनी हिस्सा का निर्माण कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है ना जो अभी मैंने बताया, इस पे ये रहता है और इस पे कॉपर की वायर ऐसे लपेटे रहते हैं। ओके, ये वायर इस पे लपेटा रहता है। अब आप समझिए कि कॉपर का जो वायर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटेड वायर होता है। क्या होता है, इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया, उस वायर पे एक कवर लगी रहती है, एक कवर लगी रहती है ताकि वो शॉर्ट, जैसे नॉर्मल जंपर वायर आप खरीदते हैं तो देखते हैं ना, वो ओपन तो नहीं होता है, इंसुलेटेड होता है, उस पे एक कवर लगी रहती है, उसको जब आप छील देते हो तब वो ओपन हो जाता है ना। तो यही चीज तो आपके कॉइल के साथ भी तो हो रहा है कि ये जो आपकी कॉइल है, ये कॉइल के अंदर जो आपकी कॉपर की वायर की जो लपेटे लगे हुए हैं, जो इस तरह से टर्निंग इस पे दिया गया है, अगर ये आपस में टर्निंग शॉर्ट हो जाए किसी कारण, बस गिरने की वजह से, पानी की वजह से, अगर ये टर्निंग आपस में शॉर्ट हो जाए, तो भी तो उस कॉइल को अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो वो बीप ही देगा। बीप देगा कि नहीं देगा, बीप देगा, पी पी करेगा, बीप करेगा। वो तो अंदर से शॉर्ट है, तो आप समझोगे कि भाई ये बीप करता है तो सही है, लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई साहब गलत भी हो सकती है, संभलना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये कोई हम लोगों का घर का खाना बनाने वाला बात नहीं है कि बस 2 सीटी मार दिया तो हो गया हमारा चावल, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ आपको छोटी छोटी चीजों पे ना मंथन करना पड़ेगा, दिमाग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि सर आज तक तो मैं यही समझता आया हूं कि जो भी क्वाइल्स बीप देते हैं वो ठीक ही होता है ना। तो ये गलत भी हो सकता है। जैसे लाइट क्वाइल की कॉइल, आप लोगों ने कैसे कितनी बार ऐसे भी फोन को रिपेयर किया होगा कि चलो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, आपने बूस्ट क्वाइल को चेंज किया, आपकी डिस्प्ले में लाइट आ गई। आपने किया होगा, चेंज किया, डिस्प्ले में लाइट आ गई। तो आप समझो आपने पहले भी क्वाइल चेक किया तो बीप किया, और आपने चेंज कर दिया तो भी आपकी क्वाइल बीप कर रही है, लेकिन डिस्प्ले में लाइट आ गई। क्यों? क्योंकि वो अंदर से शॉर्ट था, आपको बाहर से दिखेगा नहीं। तो इस चीज को कंफर्म करते हैं एलसीआर मीटर से। चलिए, ये मल्टीमीटर तो आपने देखा, चलो एलसीआर दिखाता हूं। देखिए, इस एलसीआर को म्यू एच पे हमने सेट कर रखा है, माइक्रो हेनरी पे। ठीक है, अब यहाँ 200 माइक्रो हेनरी पे हमारा मल्टीमीटर सेट है। ठीक है, अब हम कोई कॉइल लेते हैं जिसपे कि हम आराम से मीटर को सटा सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये कॉइल है ना, ये कॉइल देखिए, ये आपका लाइट कॉइल है, ये आपका लाइट सेक्शन है, आईसी है, डायोड है, कॉइल है, तो ये लाइट सेक्शन है। हम एक बार इस कॉइल को चेक करते हैं, फिर एक बार इस कॉइल को चेक करेंगे। ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा कि क्या डिफरेंस आपको मिलता है। ठीक है, ये मल्टीमीटर का जो प्रोब है वो छोटा है, ये मल्टीमीटर की जो प्रोब है ना, वो बहुत ही छोटी प्रोब है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा छोटे कैमरे में, इस मल्टीमीटर का जो प्रोब है ना वो बस इतना सा ही है। इतना सा का मतलब समझ लीजिए 8 या 10 इंची का होगा। एलसीआर का, एलसीआर का जो प्रोब होता है ना वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि एलसीआर का मतलब क्या है कि ये अगर प्रोब लंबी होगी तो इससे भी क्या होगा ना, इंडक्टेंस बनेगा। इसीलिए कंपनी एलसीआर मल्टीमीटर की जो वायर है उसको छोटी देती है। तो अब इससे हमें दिक्कत क्या होगा कि अगर हम आपको मल्टीमीटर का स्क्रीन दिखाएंगे तो हमें नीचे कॉइल दिखाने में समस्या होगी, क्योंकि ये वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ये जो प्रोब है ना ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। ये प्रोब एक तो पहुंच रहा है, तो ये पहुंचने में थोड़ा दिक्कत करेगा, ये नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा साइड में ही रखते हैं ताकि हम इसको सटा के आपको दिखा सकें। तो अभी देखिए, हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में हम सटाते हैं, तो हमारा ये कितना हैंडी तक ये बता रहा है। ये मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को अभी हमने आपस में शॉर्ट किया है। इससे क्या होता है ना कि ये अपने आप को क्या करेगा ना, एडजस्ट करेगा पहले। तो ये कितना तक आ रहा है देखिए, जब हम इसको आपस में सटाए तो
2 हेनरी के करीब तक ये आ रहा है, 2.4 हेनरी। तो जब हम इसको कॉइल पे सटाएंगे तो 2.4 हेनरी को हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। तो अभी हम इसको क्या किए हैं, लाइट वाले कॉइल पे अभी हम इसको सटा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लाइट वाले कॉइल पे अभी हमने इसको सटाया है। कितना आया, देखिए 16.2 यानी कि 16 हेनरी आया। ठीक है, हमने ये वाले लाइट वाले कॉइल पे सटाया था इस पे। ठीक है, 16 हेनरी आया। 16 में से 2.5 आप हटा दीजिए। ठीक है, 16 में से 2.5 आप हटा देंगे तो मान के चलिए 3 के आसपास, तो 13 हेनरी हुआ। 1% प्लस माइनस बताता है, 1% मल्टीमीटर क्या होता है, ऊपर नीचे बताता है वैल्यू। तो कितना हेनरी हुआ, 12 हेनरी। कितना हेनरी हुआ, 12 हेनरी। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं ना, ये 12 माइक्रो हेनरी है। ठीक है, 12 हेनरी है। आई अब बात समझ में। अगर ये हमारा कॉइल खराब होता तो ये हमारा 12 हेनरी ना बता करके 2 हेनरी बताता, 3 हेनरी बताता, 4 हेनरी बताता, या 1 हेनरी बताता। जैसे मैं दूसरा कॉइल आपको चेक करके दिखाता हूं, वो आपको 12 हेनरी नहीं बताएगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपने सैमसंग पे ये इतने सारे कॉइल आपने देखा था ना, ये इसको मैं चेक करके दिखाता हूं। देखिएगा ये 12 हेनरी नहीं बताएगा। ठीक है, मैं इनमें से किसी एक पे भी रखता हूं। प्रोब छोटी है इसीलिए ये माइक्रोस्कोप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए बोर्ड को हमको थोड़ा सा मल्टीमीटर के नजदीक करना पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए जो कि आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से वो तिरछा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन बट मैं कॉइल पे ही सटाऊंगा, आप भरोसा रखिए, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये मैंने इस पे सटाया, कितना हेनरी दिखाया, 3.3, 3.3 हेनरी दिखाया, 3.2 हेनरी के करीब में ये दिखाया। ओके, तो जब ये 3.2 हेनरी दिखाया तो पहले से तो ये मल्टीमीटर हमारा 2.5 ऑलरेडी था। 2.5 तो ऑलरेडी था ना, तो कितना बचा, 0.50 बचा। 0.50 यानी कि हाफ, 1/2 यानी हाफ। हाफ, ये हाफ माइक्रो हेनरी का है। कितना है, आधा माइक्रो हेनरी, 1 हेनरी से भी कम है। ठीक है, तो फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए ये जो एलसीआर मल्टीमीटर है ना, ये एलसीआर मल्टीमीटर 24-2500 रुपए की है। अगर आप इससे भी बढ़िया मल्टीमीटर एलसीआर लेना चाहते हैं, इससे भी अच्छी मल्टीमीटर, तो थोड़ा महंगा आएगा। उसमें आपको क्या होगा कि कोई भी रीडिंग फालतू नहीं आएगा, 0/0 आपका मल्टीमीटर रहेगा। ये क्या है, थोड़ी सी सस्ती है, तो इसमें 2.5 माइक्रो हेनरी बन जाता है इसके तार का। इसमें जो तार लगी हुई है ना, उसका बन जाता है 2.5 माइक्रो हेनरी। तो उसको हम लोग रियल जो हमारा वैल्यू निकलता है उसमें से उतना को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा एक्चुअल निकल गया। तो हमने पहले भी बोला था कि ये जो बक वाले कॉइल होते हैं ना, ये मैक्सिमम आपको 2.5 या 2.4 या मैक्सिमम 2.5 हेनरी तक का मिलेगा। लेकिन जो बूस्ट कॉइल होते हैं लाइट सेक्शन में, वो मिनिमम 4.4 हेनरी का होगा। वो मोबाइल के मॉडल पे डिपेंड करता है। जैसे आप Redmi Note 5 Pro, Note 6 Pro, इन सभी मॉडल की अगर आप लाइट कॉइल की बात करो तो वो 4.4 हेनरी का होता है। बाद बाकी अगर आप अदर मॉडल की बात करो तो वो 10 to 12 हेनरी का होता है, 10 से 12 हेनरी का। तो आप बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, आपने तो बोल दिया कि इस मॉडल का इतना हेनरी, इस मॉडल का इतना हेनरी। तो देखिए कुछ चीज एक्सपीरियंस भी कहलाती है, एंड एक्सपीरियंस नहीं है तो मारो गोली एक्सपीरियंस को। लेकिन इस चीज की पुख्ता चीज जो है वो आपको स्कीमेटिक में देखने को मिलेगा। स्कीमेटिक की जब क्लास चलेगी तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके मोबाइल से एक सुई के नोक बराबर भी कोई सामान निकाल लिया ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सर्किट से कोई एक सुई के नोक बराबर भी कंपोनेंट्स निकाल लिया, चाहे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ऐसी कुछ भी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा चुका है। पहले क्या होता था, एक रेजिस्टेंस कहीं से निकल गया तो हम लोग सर पकड़ के खुजलाते थे, अरे यार एक रेजिस्टेंस खो गया, कहां से लाएं, सेम बोर्ड है नहीं हमारे पास, कैसे मोबाइल ऑन होगा, कस्टमर ने ऑन फोन दिया था। तो ये सब चिंता को अब करने की न को टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। कुछ भी मोबाइल से एक कंपोनेंट्स भी गायब हो जाए तो आपको वहां की कंपोनेंट्स की कंप्लीट डाटा मिल जाएगी कि वो कंपोनेंट्स क्या था, कितना वैल्यू का था, कौन सा लाइन में लगी हुई थी, और इसके ना रहने से हमारे सर्किट में क्या फर्क पड़ेगा। ये यहां तक पूरी श्योरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका रिपेयरिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। आज तक जो आप रिपेयरिंग में परेशान होते थे वो सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं एवरीवन। टाइम हो चुका है, आप भी देखे होंगे 7:57 हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम चैट बॉक्स को थोड़ा सा इनेबल कर देते हैं।
चैट बॉक्स को हमने इनेबल कर दिया है। और अगर आपको ये सारी चीजें जो आज हमने आपको बताया, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, समझ में आई हो तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि सर ठीक था, बढ़िया था, समझे, कुछ बेसिक नॉलेज बेहतर मिला। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं भी समझूंगा कि आप समझ रहे हैं, मैं जो भी की चीज कह रहा हूँ, इतने जोर जोर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हमारी भी मेहनत जो है वो सफल होगी। थैंक यू एवरीवन। ओके, चलिए एवरीवन, कल हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि मदरबोर्ड पे काम कैसे करते हैं, एसएमडी का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है। अच्छा, गहराई में जाकर समझाते हैं, ओके, थैंक यू। ओके, चलिए एवरीवन, आने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अगर मुझे टाइम देंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जो हमारे अंदर है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।